नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कबाड़ मामले में सिविल सर्जन, आरएमओ और कबाड़ खरीदने वाले 2 लोगों पर एफआईआर हुई दर्ज। मुंबई मुख्यालय के मेन्यू पर बुरहानपुर बोहरा समाज में हो रही सहरी इफ्तारी। कर्ज की राशि कम होने पर किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, 8 दिन का अल्टीमेटम। उपचार में लापरवाही बरतने का सिविल सर्जन पर लगाया आरोप, कलेक्टर से की शिकायत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर में आरटी हलचल की खबर का एक बार फिर असर हुआ। प्रमुखता से दिखाई गई कबाड़ की खबर के मामले में बुरहानपुर जिला अस्पताल का बिना कागजी कार्यवाही के कबाड़ बेचने पर अपर कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ ने सिविल सर्जन और आरएमओ सहित भंगार खरीदने वाले 2 लोगों के खिलाफ लालबाग थाने में धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। बुरहानपुर में आरटी हलचल की खबर का एक बार फिर असर हुआ। बिना दस्तावेज के कबाड़ बिक्री मामले की खबर को आरटी हलचल ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसको लेकर अब प्रशासन की ओर से 4 लोगों पर फायर करवाई गई। बुरहानपुर के सरकारी अस्पताल से बिना कागजी कार्यवाही के कबाड़ बेचने वाले मामले में जांच के बाद अपर कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ राजेश सिसोदिया ने लालबाग थाने में सिविल सर्जन शकील अहमद खान, आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे और भंगार खरीदने वाले 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। सीएमएचओ राजेश सिसोदिया ने बताया कि जिला अस्पताल के बिना दस्तावेज की कागजी कार्यवाही के कबाड़ बेचने के मामले में 4 लोगों पर लालबाग थाने में एफआईआर कराई है। 1,65,000 रुपए में 24 लाख रुपए का कबाड़ बेच दिया था। जांच में दोषी पाए जाने पर एफआईआर कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने बताया कि जिला अस्पताल के कबाड़ मामले में जांच के बाद एक प्रतिवेदन आया था, जिसके आधार पर डॉक्टर शकील अहमद खान, डॉक्टर प्रतीक नवलखे और भंगार खरीदने वाले 2 लोगों पर धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। हाँ, इसके संबंध में जो भंगार वाला एक विज्ञप्ति छपी थी, उसके संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा एडीएम साहब के माध्यम से उसकी जांच कराई गई थी। तो जांच में उनका दोष पाया गया। दोष के तहत तो जांच के तहत कलेक्टर साहब ने मुझे निर्देशित किया था कि इनकी एफआईआर दर्ज की। इसमें 4 लोगों पे दर्ज हुई है, डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर प्रतीक नवलखे और 2 कबाड़ व्यापारी होंगे। कलेक्ट्रेट से एक जांच कंप्लीट होकर आई थी, जो एडीएम की तरफ से जांच कंप्लीट की गई है और उसको एक मामला कायम किया गया है 420, 406, 409 का, जिसके अंदर जो जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं प्रतीक नवलखे और शकील अहमद, इनके द्वारा जिला अस्पताल का जो सामान था उसको कबाड़ी को बेच दिया गया। लगभग 24 लाख का सामान था, जिसको कबाड़ी को बेच दिया गया है और माल को जो है वो बेचकर उसका गबन कर लिया गया है। तो इसी तारतम्य में एक मुकदमा कायम किया गया है। अग्रिम कार्रवाई हम करवा रहे, जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी इंश्योर करवाएंगे। बोहरा समाज के मुंबई मुख्यालय से जारी मेनू के आधार पर ही बुरहानपुर में बोहरा समाज जनों द्वारा रमजान पर्व पर शहरी और इफ्तार की जा रही है। गर्मी के मौसम को देखते हुए इस बार मेन्यू में शीतल पेय पदार्थों को मुख्य रूप से शामिल किया गया। तो वहीं 10 वर्ष के, 15 वर्ष के, 50 से अधिक बच्चे भी 16 घंटे का रोजा पूरा कर रहे हैं। बुरहानपुर में रमजान माह में इबादत के साथ दुनिया भर में बोहरा समाज के लोग एक जैसा भोजन कर रहे हैं। शहरी इफ्तार से लेकर रात के भोजन में भी एक ही मेनू है। इस बार रमजान माह गर्मी में होने से इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के साथ पानी की शिद्दत को कम करने के लिए मेन्यू में पेय पदार्थ और फलों को ज्यादातर शामिल किया गया। बुरहानपुर में 42 डिग्री तापमान में 10 साल से लेकर 15 साल के करीब 50 से अधिक बच्चे भी 16 घंटे का रोजा पूरा कर रहे हैं। अंजुमन ए जकवी कमेटी के प्रवक्ता मुला तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला ने बताया कि रमजान माह के 30 दिनों का मेन मुंबई स्थित मुख्यालय बद्री महल से जारी हुआ। रमजान माह में इसका पालन भारतीय सहित दुनिया भर में रहने वाले बोहरा समाज के लोग कर रहे हैं। रमजान में रोजे रखकर इबादत के साथ ही खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बोहरा समाज के मुंबई मुख्यालय से जारी मेन्यू में शहरी इफ्तार का अलग मेन्यू है। शहरी में नमकीन, दूध, नान, फल, शहद, पानी, दाल, चावल, रोटी शामिल है, जबकि इफ्तार में खजूर, फल, मिठाई, नींबू पानी, आइसक्रीम, आमरस, सब्जी, दाल चावल, सलाद, फल, गुड़ पानी, दही, मट्ठा प्रमुख रूप से शामिल है। रात के खाने में नॉनवेज या नॉनवेज सब्जी, मांडा रोटी, दाल चावल, चने की सब्जी, दाल शामिल की गई। हम लोग 30 दिन पूरा रोज़ा रखते हैं, 1 महीना और 16 घंटे तक रखते हैं और वो सब अल्लाह की दुआ के लिए रखते हैं। नहीं, अल्लाह के लिए करते तो फिर समझ। बहुत अच्छा, ये करीब 16 घंटे का रहता है
हमको नमाज़ पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। रोज़ा खोल के एकदम एनर्जी आ जाती है। डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के ज़रिए जो आदेश हुआ है बोहरा समाज कि तमाम दुनिया के अंदर रमज़ान में एक जैसा मेनू और एक जैसा खाना पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, जिससे बीमारियां हैं, सभी चीज़, गर्मी है, लू ना लगे, उस तरीके के मेनू बनाए गए हैं और पूरी दुनिया में दिए गए हैं। और जो रोज़ा हो रहा है कम से कम 15 से 16 घंटे के करीब रोज़ा हो रहा है। 30 दिन का रोज़ा कर रहे हैं हम। एक महीना पूरा 16 घंटे का रोज़ा करते हैं और अल्लाह की ये दुआ के लिए करते हैं। बुरहानपुर जिले के केला किसानों को 1 हेक्टेयर पर 1.5 लाख रुपए ऋण मिलता था, लेकिन इसे घटाकर अब सरकार ने 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया है, जिसके विरोध में आज प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 8 दिन का अल्टीमेटम दिया। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बुरहानपुर जिले के किसानों द्वारा अधिकतर केले की फसल लगाई जाती है, जिस पर पहले सरकार द्वारा 1 हेक्टेयर पर 1.5 लाख रुपए का ऋण दिया जाता था, लेकिन उसे घटाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया है, जिसके विरोध में आज प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से मुलाकात कर ऋण की राशि को 2 लाख रुपए करने की गुहार लगाई। किसानों का कहना है कि बुरहानपुर जिले में केले की फसल अधिकतर किसानों द्वारा लगाई जाती है, जिसमें लागत भी अधिक लगती है। पहले सरकार द्वारा 1 हेक्टेयर पर 1.5 लाख रुपए की राशि ऋण के रूप में दी जाती थी, लेकिन अब इस राशि को घटाकर 1 लाख कर दिया गया, जिस कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से सरकार का फैसला किसानों के लिए गलत साबित हो रहा। किसान परेशान हो रहे। पहले ही किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में ऋण की राशि कम होने पर और भी किसानों को बाहर से अधिक ब्याज पर ऋण लेना पड़ेगा, जिस कारण किसान परेशान होंगे। 8 दिन का किसानों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया। यदि इसके बावजूद भी कोई निराकरण नहीं होता है तो आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर के तले हम कलेक्टर साहब को आज मिले। कलेक्टर साहब को बताया कि 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर हमें कर्जा मिलता था, तो उस कर्जा को आपने 1 लाख रुपए 1,000 रुपये कर दिया, यानी 50,000 रुपये कम कर दिया गया। तो इसके लिए हमने मुख्यमंत्री अपने कलेक्टर साहब से कहा कि हमारा कम से कम 2 लाख रुपए कर्जा मिलना चाहिए, ताकि हमारी लागत बढ़ गई, खाद के भाव दुगुने हो गए, मजदूरी दुगुनी हो गई और हर चीज़ दुगुनी हो गई, इसलिए हमको 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मिलना चाहिए। बुरहानपुर के आलमगंज क्षेत्र में रहने वाले परिजनों ने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन पर लापरवाही पूर्वक उपचार करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत करते हुए लापरवाही पूर्वक उपचार करने वाले डॉक्टर पर कार्यवाही की मांग कर मदद की गुहार लगाई। बुरहानपुर के आलमगंज क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार ने सिविल सर्जन शकील अहमद खान पर लापरवाही पूर्वक महिला का ऑपरेशन करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की है। आलमगंज क्षेत्र में रहने वाली शिल्पा सुनील नरवरे को 13 मार्च को जिला अस्पताल के सिविल सर्जन शकील अहमद खान को गठान होने पर पति ने दिखाया था, जिसके बाद शकील अहमद खान ने 6,000 रुपये की मांग की, लेकिन हालत ठीक नहीं हो रही पर पति ने 3,000 रुपये दिए। पैसे लेते ही बिना जांच के ही ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद से शिल्पा की हालत लगातार बिगड़ने लगी। परिजन जब दोबारा दिखाने के लिए पहुंचे तो सिविल सर्जन शकील अहमद खान ने देखने से इनकार कर दिया। गंभीर अवस्था में परिजन बुरहानपुर के निजी अस्पताल में महिला को उपचार के लिए लेकर पहुंचे, जहां पर महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। महिला वेंटिलेटर पर है। परिजनों ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए डॉक्टर पर कार्यवाही करने और सहायता राशि की गुहार लगाई। जब इस संबंध में सिविल सर्जन से संपर्क करना चाहा तो उनका मोबाइल बंद था। फिलहाल महिला का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन किस तरह से लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर पर क्या कार्यवाही करता है या परिजनों को इसी तरह परेशान होना पड़ेगा। खराब थी किनकी कौन थे मेरी मिसेस, अच्छा, तो उनके पैर में ऐसी हल्की सी गांठ थी, तो सब बोले कि यार वो शकील सर अच्छे हैं तो उनको बंगले पे दिखा दो बोले। फिर मैंने बंगले पे दिखाया उनको, तो वो बोलने लगे कि भाई ये 5 दिन की आप 4 दिन की दवा खा लो, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर उनको दवा के लिए दोबारा लेके गया 4-5 दिन के बाद, तो बोले इससे तो कुछ आराम नहीं है, एक काम करो आप 6,000 रुपये दे देना और सरकारी हॉस्पिटल में गुरुवार के दिन सुबह 9 बजे मेरे कहने आ जाना और 10 रुपये की बोले वहाँ से चिट्ठी बना के लेकर आना। तो मैंने बोला ठीक है मैं इतने तो नहीं दे पाऊँगा, तो ठीक है मैंने बोला 3,000 रुपये, बोले 3,000 दे देना। अब उन्होंने 10 रुपये की चिट्ठी बना के बुलाया गुरुवार 17 को और बोले चलो ऊपर, पहले वहाँ पीछे उनका बंगला है तो वहीं पहले पैसे वैसे ले लिए। मैंने ये जांच वाँच कराएंगे कुछ, तो डायरेक्ट उन्होंने ऊपर लेके गए, बोले चलो पेशेंट अंदर आ जाओ। और गए उन्होंने चीरा मार के क्या मालूम इतना बड़ा गोल गड्ढा कर दिए और उसको टाके वाके कुछ नहीं लगाए। फिर
दूसरे दिन दुल्हन थी, बोले आप उधर ड्रेसिंग कहीं भी कर लेना। फिर मैंने मेले के अंदर ही ड्रेसिंग करवाया। फिर इनकी तबीयत अचानक 28 तारीख को रात में इनसे ही, और 28 तारीख को इनके कहने बंगले पे लेके गया। वहाँ उनको और फीस दिया, दवा लिया, और मैंने ड्रेसिंग का बोला तो उन्होंने ड्रेसिंग तो ऐसी कर दी है। और रात में 2 बजे इनकी तबीयत बिगड़ गई 28/3/2022 को। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड क्षेत्र में ऑटो पार्ट्स दुकान संचालकों द्वारा नगर निगम की चालानी कार्यवाही से नाराज होकर अपनी दुकानें 1 घंटे के लिए बंद कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। सूचना लगते ही सहायक आयुक्त मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ और व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड में ऑटो पार्ट्स दुकान संचालकों द्वारा दुकान के बाहर सामान रखने पर आज नगर निगम का अमला कार्यवाही करने के लिए पहुंचा। नगर निगम के अफसर दुकानों के बाहर सामान रखने वाले दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही कर जुर्माना वसूलना शुरू किया, तो इस कार्यवाही से नाराज होकर ऑटो पार्ट्स दुकान संचालकों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर विरोध दर्ज करने लगे। मौके पर बड़ी संख्या में व्यापारियों की भीड़ लग गई। सूचना लगते ही मौके पर नगर निगम सहायक आयुक्त पहुंचे और उन्होंने दुकानदारों को समझाइश दी, जिसके बाद दुकानदारों ने नगर निगम के अफसरों से व्यवस्था करने की गुहार लगाई और अपनी अपनी दुकानें खोली। नगर निगम के सहायक आयुक्त जितेंद्र मंडलोई ने बताया कि दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर सामान रखने के कारण आए दिन जाम के हालात बनते हैं, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर आज अफसर चालानी कार्यवाही करने के लिए पहुंचे तो दुकानदार विरोध करने लगे और दुकानें बंद कर दी। लेकिन मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने दुकानदारों को समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इस अतिक्रमण के बारे में विरोध किया था कि हमें पूरी लाइन या तो व्यवस्था बना के दी जाए तो हम हमारा काम कर पाए, नहीं तो फिर हम दुकान बंद करके आपके नगर निगम में काम करने लग जाते हैं। सर यही हुआ कि होटले पे सामान होने के बाद भी हमारे चालानी कार्रवाई हुई। टीम द्वारा इनको निरंतर समझाई दी जा रही है ये अनावश्यक रोड पे अतिक्रमण न करे, साफ सफाई रखे। उसके बावजूद जिन लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, रोड जाम निर्मित हो रही है, शिकायतें हो रही है। इसी के तहत हम लोगों ने समझाइश इनको दी है कि अपनी सीमा में रहे। इन लोगों को जो लाइसेंस दिए गए वो सामान बिक्री के दिए गए, ना कि धंधा करने के दिए गए। बुरहानपुर के 50 वर्ष के बॉडी बिल्डर भोपाल में आयोजित भोजपाल उत्सव बड़ी बिल्डिंग मेले में प्रतियोगिता में शामिल होकर उन्होंने मध्य प्रदेश का अपना 70वां MP अवार्ड जीता। अवार्ड जीतकर बुरहानपुर पहुंचने पर सामाजिक संगठनों सहित रिश्तेदारों ने पुष्पमाला से स्वागत कर उज्जवल भविष्य की कामना की। बुरहानपुर में 16 साल की उम्र में नेशनल खिलाड़ी प्रशांत धुमाल ने स्कूल टाइम में खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें उनके साथी खिलाड़ी दुबला पतला कहकर चिढ़ाते थे। सिर्फ फिटनेस सुधारने के लिए पहले अखाड़ा शुरू किया। कॉलेज में निःशुल्क जिम पर वर्कआउट किया। 19 साल की उम्र में ट्रेनर ने उन्हें बॉडी बिल्डिंग में उतारा। फिर ऐसा जुनून कि 30 साल में 20 मिस्टर एशिया इंडिया MP निमाड़ का खिताब जीता और प्रशांत की उम्र 50 से पायदान पर है। जून में दिल्ली में प्रशांत पहला मिस्टर यूनिवर्स खेलेंगे। मिस्टर यूनिवर्स भी पहली बार इंडिया में हो रहा है। इस उम्र के निमाड़ से प्रशांत पहले खिलाड़ी होंगे। बॉडी बिल्डिंग में इस उम्र के यहाँ इकलौते खिलाड़ी है। 1 अप्रैल को भोपाल में भोजपाल उत्सव मेले में प्रशांत बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने मध्य प्रदेश का अपना 70वां MP अवार्ड जीता। इससे पहले वह 9 सीनियर MP अवार्ड जीत चुके हैं। इस साल 8वां मिस्टर MP अवार्ड जीते हैं। पुणे में 2017 के मिस्टर इंडिया में 6वीं रैंक लगी थी। दिल्ली में 2019 में एशिया में सीनियर में गोल्ड मास्टर में सिल्वर मेडल छटका था। स्पर्धा जीतकर ब्रह्मपुर पहुंचे। बॉडी बिल्डर प्रशांत धुमाल का सामाजिक संगठनों सहित रिश्तेदारों ने पुष्पमाला से भव्य स्वागत किया और आगे उज्जवल भविष्य की कामना की। बुरहानपुर जिले के धूलखोट के सुखलाल फालिया और गंभीरपुरा में 2 मकानों में बुधवार देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया और आग की चपेट में आने से 3 बकरियों की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं एक बोलेरो वाहन का पिछला हिस्सा झुलस गया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के ग्राम धूलखोट के सुखलाल फालिया और गंभीरपुरा के 2 मकानों में बुधवार देर रात अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की, लेकिन संसाधन नहीं होने के चलते आग नहीं बुझ पाई और घर में रखा घर गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी की इस घटना में जलने से 3 बकरियों की मौत हो गई और घर के आंगन में खड़ा बोलेरो वाहन का पिछला हिस्सा चपेट में आने से जल गया। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई। आज पटवारी पंचनामा बनाने के लिए मौके पर पहुंचे और पंचनामा तैयार किया। पटवारी मनोज डावर ने बताया कि आगजनी की घटना की सूचना लगी थी।
पंचनामा बनाने के लिए मौके पर पहुंचे। घर में रखा सारा सामान जल गया और आग की चपेट में आने से 3 बकरियों की मौत हो गई और एक बोलेरो वाहन भी चपेट में आ गया। करीब 2 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल आग लगने का कारण सामने नहीं आ सका है। सर मेरे 3 बकरी जल गई हैं और राशन जल गया, रकम पैसे 30,000 रुपये जल गए हैं। घर में जो भी था सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं। बुरहानपुर जिले के ग्राम सिरपुर में 50 से अधिक भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने के बाद सभी ने आगे भी गांव में शिविर लगाकर आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान चलाने की बात कही। बुरहानपुर जिले में आम आदमी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर ग्रामीण क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इसी के चलते ग्राम सिरपुर में 50 से अधिक भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। महिला जिला अध्यक्ष प्रतिभा संतोष दीक्षित ने बताया कि आम आदमी पार्टी की योजनाओं और कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर लोग आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। आज ग्राम सिरपुर में भाजपा के 50 से अधिक सदस्यों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। आने वाले समय में हर गांव में आम आदमी पार्टी सदस्यता के लिए अभियान चलाएगी और लोग भी इस पार्टी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कबाड़ मामले में सिविल सर्जन, आरएमओ और कबाड़ खरीदने वाले 2 लोगों पर एफआईआर हुई दर्ज। मुंबई मुख्यालय के मेन्यू पर बुरहानपुर बोहरा समाज में हो रही सहरी इफ्तारी। कर्ज की राशि कम होने पर किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, 8 दिन का अल्टीमेटम। उपचार में लापरवाही बरतने का सिविल सर्जन पर लगाया आरोप, कलेक्टर से की शिकायत। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।